राम जी, मेरा मन है अयोध्या में जो नरेश बैठे, अयोध्या में जो राजा बैठे, वो सारे, चाहे ब्रह्म हत्या है ब्राह्मण हत्या है, सारी हत्याओं से मुक्त होना चाहिए। तो मुझे हत्या से मुक्त करने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना होगा बाबा जी। एक मुनि, संत, तपस्वी, साधक, उपासक ही केवल एक ऐसा होता है जो अपनी साधना से कईयों के पाप धो देता है, कईयों के पाप। आप कुछ बताइए जिससे मुझसे ये ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाए। अरे राम, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, तब तुम ब्रह्म हत्या से छूटोगे। महाराज, 1 करोड़ शिवलिंग बना तो दूंगा, और उसे कौन पूछेगा? इतने सारे शिवलिंग हो जाएंगे, कौन पूछेगा? इसलिए आप कुछ बताइए। मैं 1 करोड़ शिवलिंग बनाने को बना दूंगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बनाऊंगा 1 करोड़ बनाने में तो एक अकेला व्यक्ति समय तो लगेगा। भरद्वाज मुनि ने संतों को बिठाया यही प्रयागराज की भूमि पर, संतों का समागम कर दिया। आप बताओ, एक बार में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? सारे संतों ने तुरंत कुछ बोलते उससे पहले गंगा का जल उछाल भर गया, और गंगा ने यमुना के कान में जाकर कह दिया, यमुना उछाल भरकर भगवान कृष्ण से कह दे कि गंगा के तट पर जो बालू रेत होती है उसका 1-1 कंकर शंकर होता है, वो बालू रेत का शिवलिंग बना ले, 1 करोड़ हो जाए। बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, 1 करोड़ हो जाएगा। जब गंगा ने यमुना से कहा, यमुना ने उछाले भरे और भगवान कृष्ण से कहा, ठाकुर कुछ बुद्धि करो और इन सारे विद्वानों के पास में जाकर कुछ ऐसी हवा चला दो कि गंगा की बालू रेत से जो शिवलिंग बारीक बारीक रेत से बनेगा, वो करोड़ों शिवलिंग एक साथ में बन जाएंगे। भगवान कृष्ण ने वेणु बजाई, बंसी बजाई, हवा चली, और सारे विद्वान एक साथ बोल दिए कि गंगा यमुना के तट की जो बालू है वो साधारण नहीं, उसकी 1-1 बालू कंकर शंकर के बराबर है। शिवलिंग बनेगा, 1 करोड़ का 1 शिवलिंग बनेगा, उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया, उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया। कोटि कोटि शिवलिंग, करोड़ों शिवलिंग का 1 शिवलिंग बन गया, और भगवान राम ने उसकी स्थापना कर कर पूजन कर दी। भरद्वाज बाबा ने राम जी को गले से लगा लिया, हृदय से आशीर्वाद दिया, खूब से। वो कोटेश्वर महादेव सुख देने वाला। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, सुंदर आनंद से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, ऐसे सब वर्णन करते करते भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, सुंदर आनंद से वैद्यनाथ, और सुंदर नागेश्वर, सोमनाथ का वर्णन करते करते केदारनाथ का वर्णन करते करते फिर सुंदर मल्लिकार्जुन और कृष्णेश्वर का वर्णन किया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कराकर अपने आनंद सुख को प्रदान करा। चंचुला का पति वापिस देव योनि को प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त कर गया। ऐसी पावन शिव चर्चा 2 दिन करने का मौका मिला, ज्यादा तो समय नहीं था। 2 दिन हमने शिव चर्चा करी है। शिव चर्चा का मतलब है शंकर भगवान को याद करना। घर के बाहर बहू की बात सास अपनी बहन से करती है ना, और उसको याद करती, मेरी बहू इतनी अच्छी है, अच्छा खाना बनाती है, अच्छा लड्डू बनाती है, तो बहू सास जैसी अंदर आती है ना, तो बहू बड़ी खुश होती है। जब हम शंकर जी का गुणगान गंगा के तट पर बैठकर करते हैं तो गंगा और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं, हमारा गुणगान। ऐसी शिव चर्चा 2 दिन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप और हम। बाबा सतुआ बाबा की ये पावन आनंदमय स्थली प्रयागराज की भूमि से श्रवण किया है। आस्था भजन पर
दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। 2 चैनल पर